चलो। सिंहासन गता नित्यम पद्मा आशीर कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी के पांचवें स्वरूप का पूजन होता है। इसका नाम स्कंद माता है क्योंकि माँ ने अपनी गोदी में भगवान स्कंद को लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है, इसलिए माँ भगवती के स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। स्कंद भगवान अर्थात कार्तिकेय स्वामी देवासुर संग्राम में देवताओं के दूत बने थे, सेनापति बने थे, इसलिए इनका नाम इस में आता है। और ये मयूर अर्थात मोर की सवारी पर बैठे हुए हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण इनका नाम अर्थात पांचवा स्वरूप जो माँ का है उसका नाम स्कंद माता लिया गया है। इनका पूजन नवरात्रि के पांचवें दिन होता है। ये विशेष स्थान रखते हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन इनका पूजन होता है और शरीर में जो पांचवा चक्र है अर्थात विशुद्धि चक्र जो कि कंठ के पास होता है, वहां इनका ध्यान किया जाता है। इस चक्र की विशेषता है कि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं। मां स्कंद की गोदी में कार्तिक के अर्थात स्कंद को लिए हुए हैं, इसलिए मां के इस स्वरूप को स्कंद माता का स्वरूप कहते हैं। मां का बड़ा सुंदर स्वरूप है। इनकी 4 भुजाएं हैं। जो दाहिना हाथ ऊपर की तरफ है उसमें मां भगवती ने स्कंद को गोदी में लिए हुए है और दाईं तरफ के नीचे वाले हाथ से जो ऊपर की तरफ उठा है उसमें कमल का पुष्प है और बाईं तरफ की जो ऊपर वाली भुजा है उसमें भी कमल दल लिया हुआ है। नीचे वाली जो भुजा है ऊपर को उठी है उसमें अभय मुद्रा है। ये जो चक्र है ये आस्तिकता का, क्षमा का और समानता का चक्र है। स्कंद माता का वर्ण पूर्णता शुभ है। ये कमल पर बैठी हुई हैं, इसलिए इनका नाम पद्मासना भी है। ये पांचवें दिन नवरात्रा के पांचवें दिन साधक स्कंद माता का इस विशुद्धि चक्र में ध्यान लगाते हैं। इसकी 16 पंखुड़ियां हैं और इसमें निर्लेप भाव, साक्षी भाव होता है, अर्थात हम केवल या साधक केवल साधन ही है, कर्ता मां ही है। इस प्रकार की भावना इस चक्र में करके साधक साधना करता है और करनी चाहिए। इस चक्र में साधक ध्यान करता है तो उसकी बाह्य अर्थात एक्सटर्नल क्रियाएं और आंतरिक चित्त स्वयं में ही एकत्रित हो जाता है, अर्थात मां की तरफ अग्रसर होता है और मां उस साधक पर कृपा करती है। इस चक्कर में साधक को सचेत रहना चाहिए। ज्यों ही इसमें साधक ध्यान लगाता है उसका बाहर संसारिक, कायिक और बाह्य ध्यान बन जाता है और स्वयं में भी उसका ये चक्र चेतनित होता है अर्थात एक्टिवेट होता है। इसको एनर्जी सेंटर या ऊर्जा का स्तोत्र भी बोलते हैं। इसमें विशेष तरह की
एनर्जी पैदा होती है। साधक इस चक्र में पद्मासन स्थिता स्कंद माता का जब ध्यान करता है, उसे इसमें एकाग्रता लानी चाहिए, और एकाग्रता लाने से स्वयं में भी उसका चित्त लौकिक और माइक बंधनों से छूटकर धीरे धीरे मां के ध्यान में लग जाता है। ये चक्र विशेष चक्र है। इसके लाभ के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस चक्र के एक्टिवेट होने से, अर्थात उसको स्पंदित होने से, मानव में क्षमाशीलता, निर्लेपता और समानता का भाव, अर्थात उसमें ये भावना जागती है, प्रवृत्त होती है कि ये जो संसारिक कार्य हैं मां खुद ही कर रही हैं, मैं तो केवल माध्यम। उसमें ये भावना पैदा होती है। स्कंद माता की उपासना करने से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात उसे इच्छा नहीं रहती, संसार से वो विमुक्त हो जाता है, उसे मोह की प्राप्ति नहीं होती, और उसके लिए मोक्ष का द्वार प्रशस्त हो जाता है। अर्थात इस चक्कर में तल्लीन होने से मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग आसान हो जाता है। ऐसा ही चक्कर का महत्व है। इसके लौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव इसके चतुर्दिक परिव्यास रहता है। ये प्रकाश मंडल है, आभा का मंडल है। प्रति क्षण इससे योग क्षेम भाव का आभास होता है। अर्थात योगी के लिए ये जो पंचम द्वार है बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि यहां से कुंडली जो है इस चक्र को लांग कर आगे चक्र में जाती है और उसके बाद सहस्त्रार में जाती है। इसलिए योगियों के लिए अर्थात योग विद्या में इस चक्र की विशेष महत्ता है। स्कंद माता की उपासना से स्वयं में भी भगवान स्कंद की भी उपासना अर्थात पूजन हो जाता है। ये केवल इसी मां के स्वरूप में सुलभ है, अर्थात उपलब्ध है। ये इसी मां में, स्कंद माता में ही ये शक्ति है जिससे ये आभा मंडल प्रकाशमान होता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी अर्थात मां स्कंधा का सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण प्राणी का, साधक का आमंडल अलौकिक होता है। उसे नाना प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये विशुद्धि चक्र जो है इसका योग, आध्यात्म और चिकित्सीय दृष्टिकोण से बड़ा भारी महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग क्षेम बहामेयम, मैं योग से जाना जाता। तो ये चक्र जो है योग दिलाता है, विशुद्धि चक्र है, और इसके अधिष्ठाता भगवान कृष्ण और राधा जी हैं। इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं, नीला रंग है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में पुराणों में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपूर्ण है। तो 16 कलाओं से भाव ये है कि इस चक्कर में जो है 16 प्रकार की शक्तियां हैं, और शक्तियां एक्टिवेट होंगी जब हम मां स्कंद का ध्यान करेंगे। और विशुद्धि चक्र में जो भी रोग होगा उसको भगवान कृष्ण जो है काटते हैं। तो भगवान कृष्ण साक्षी भाव से रहे, उन्होंने संसार को, संसार की क्रियाओं को, क्रीड़ाओं को साक्षी भाव से लिया, उनमें वो लिप्त नहीं हुए। यही संदेश देते हैं, और ये चक्र विशुद्धि की ये क्वालिटी है, इसका ये गुण है। इस विशुद्धि चक्र सामूहिक चेतना, कलेक्टिव अवेयरनेस का द्योतक है, अर्थात सभी को एक भाव से देखने का ये चक्कर है। साधक जो है वो शक्ति को प्राप्त करता है, स्कंद माता की कृपा को प्राप्त करता है। उसे इसमें ये भाव रखना चाहिए
कि जो भी ये क्रियाएं हो रही संसार की, ये माँ भगवती ही कर रही है, हम तो केवल उसके दृष्टा हैं, देखते हैं, निर्वहन करने वाले ही हैं। विशुद्धि चक्र जो कि स्कंद माता का स्थान है, और ये कंठ अर्थात गले पर है, 16 पंखुड़ियां लिए हुए हैं, और जो भी वायरस हैं, कीटाणु हैं, आजकल जो जीवाणु का प्रभाव है, जो बड़ी ज्वलंत समस्या है वायरस का, कीटाणुओं का, तो देखने में आया है कि कीटाणु हमेशा कंठ में ही प्रभाव करते हैं और यहाँ ही पनपते हैं, इससे बाद वो शरीर में फैलते हैं, अर्थात शरीर को प्रभाव करते हैं। तो ये विशुद्धि चक्र है। इस पर जब हम मां स्कंदा का ध्यान करेंगे, हमें ताकत आएगी, रोग प्रतिरोध शक्ति पैदा होगी, क्योंकि ये एनर्जी सेंटर है, ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा जब होगी तो जीवाणु, कीटाणु, वायरस प्रभाव नहीं करेंगे, अर्थात जब वायरस यहां आएंगे तो स्वयं में भी वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें यत्न से साधकों को इस चक्कर में मां का ध्यान करना चाहिए, ताकि ये चक्र बलिष्ठ हो, इसमें रोग प्रतिरोध शक्ति अर्थात इम्यूनिटी पैदा हो। जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बलिष्ठ होगा, तो वायरस हमारा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज के युग में जब ये वायरस का अपना प्रचलन है, बड़ा दुखदायी है, चिंताजनक है, तो इस चक्कर को हमें बलिष्ठ करना चाहिए, ताकि वायरस प्रभाव कर ही ना सके। तो इसके लिए 5वें नवरात्रि में मां स्कंदा का ध्यान इस चक्कर में करना चाहिए, और मां से प्रार्थना करनी चाहिए कि मां आप मेरे इस चक्कर को शुद्ध करो, बलिष्ठ करो, ताकि ये वायरस हमें तंग ना करे। जब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति होगी, तो हम शारीरिक कार्य कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे, सामाजिक कार्य कर पाएंगे। तो इससे अध्यात्म उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। अर्थात इस चक्कर को वृक्ष करने से हमारा संसारिक सुखों का हमें प्रादुर्भाव होगा, अर्थात संसारिक सुख मिलेंगे। शरीर पुष्ट होगा तो संसार में हम ठीक विचरेंगे, समाज में ठीक विचरेंगे, और अपना जो मोक्ष का मार्ग है इससे प्रशस्त होगा। अर्थात इस चक्र के द्वारा मोक्ष के मार्ग के लिए बड़ा सुगम ये उपाय है, इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। इस मां स्कंद के विशुद्धि चक्र में पूर्णता आने पर, अर्थात पुष्टता आने पर, साधक की इच्छाएं स्वयं में भी समाप्त हो जाती हैं। संसारिक अलौकिक अपारलौकिक चित्तवृत्तियां सिमट जाती हैं, अर्थात उनका मन चित्त भटकता नहीं है, बिखरता नहीं है, एकाग्र होता है, जो कि मानव के लिए आवश्यक है, अर्थात ध्यान लगाने की बहुत जरूरी चीज है। इस चक्र की पुष्टता के लिए जो उपासक भक्त है, जो इस चक्र में मां का शुद्ध चित्त मन से ध्यान लगाता है, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, चित्त एकाग्र हो जाता है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा इस चक्र का गुण है और इससे ऐसा प्राणियों को लाभ मिलता है। इसलिए यत्नपूर्वक साधन को इस 5वें चक्र विशुद्धि चक्र में स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए, और इसके लिए 5वां नवरात्र है। रोककर योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग कहा गया है भगवान कृष्ण ने कि योग क्षेम महामयम, मैं योग से जाना जाता हूं, और उसका ये गुण है कि योग से आदमी की जो चित्त है वो एकाग्र होता है, इधर उधर भटकता नहीं है। तो वो क्षमता जो है इस विशुद्धि चक्र में है कि इसको भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो श्रोताओं, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी उन्नति के लिए, अध्यात्म उन्नति के लिए, मोक्ष के मार्ग के लिए 5वें नवरात्रि को
स्कंद माता का यत्न से शुद्ध चित्त होकर माता के इस स्कंद रूप में लीन होकर ध्यान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, ताकि ये हमारा चक्कर शुद्ध हो, हमें भगवत प्राप्ति हो और संसार में इससे बढ़कर और कोई आसान तरीका नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस चक्कर की शुद्धि होना, इसका बलिष्ठ होना अति आवश्यक है। उपासक को इस चक्कर में शुद्धि होने से, इस चक्कर के बलिष्ठ होने से नाना प्रकार की शक्तियां आते हैं, अलौकिक दृश्यों का उसे दृश्य देखने को मिलते हैं। तो साधकों से, श्रोताओं से ये विनम्र निवेदन है कि ये जो 5वां नवरात्रा है, ये 21 अक्टूबर 2020 बुधवार को आ रहा है। आप सभी इसमें स्कंद माता का पूजन अर्चन करिए और इस माई के मंदिर के चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलिए, घंटी को बजाइए, ताकि माई का मंत्र तालाब चैनल से आने वाले अपडेट्स समय पर मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।